एनालिटिक पैराग्राफ का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ एनालिटिक पैराग्राफ इज यू आर एनालाइजिंग द डेटा विच इज गिवन टू यू. आपके सामने एक डेटा रखा होगा. द डेटा माइट बी अ ग्राफ, अ बार, इट मे बी अ बार ग्राफ, इट मे बी अ सिंपल ग्राफ, एंड या फिर कुछ आपको डिटेल्स दिए हैं एंड यू हैव टू एनालाइज, उसमें कंपैरिजन दे रखा हो सकता है. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि वो जो ग्राफ है, जो आपको पिक्चर दिया है, दैट विल बी बेस्ड ऑन इन पिक्चर, एनी पिक्चर, एनी ग्राफ. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वो क्या है, व्हाट इज दैट डेटा रिप्रेजेंटिंग. आपको सिर्फ ऊपर से देखकर नीचे 4-5 लाइन लिखकर नहीं देना है. आई रियली had this problem with many of the students कि they used to just give a writing में बस क्वेश्चन दिया तो सिर्फ उसको लिख कर देते हैं, and then they said मैम तो हमको 5 में से 2 मार्क्स दे रही है. The word analysis means you are analyzing. आप उसको जो हो तोड़ रहे हो कि वो क्या चीज है. तो you will first of all describe that what the graph is. Means there will be paragraph, 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट डज दैट मतलब कि जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, द चार्ट, द ग्राफ, जो भी आपके सामने दिया है, व्हाट इट इज टेलिंग. देन यू हैव टू टेल इन डिटेल अगर कोई कंपैरिजन है, इफ देयर इज एनी कंपैरिजन गिवन. अभी इसमें तो नहीं है, बट देयर माइट बी सम कंपैरिजन. आपकी कंपैरिजन हो सकता है. देयर माइट बी डेटा ऑफ 2 कंट्रीज, देयर माइट बी कंपैरिजन ऑफ 2 स्कूल्स, देयर माइट बी कंपैरिजन ऑफ 2, मतलब कोई भी 2-3 चीजों को आप कंपेयर, तो आपको बताना है. यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू यूज सर्टेन वर्ड्स. आपको कुछ शब्द यूज करने होंगे कि इन कंपैरिजन टू दिस ये ऐसा है. एंड इफ देर आर नंबर्स, फिगर्स, जैसे इसमें हमारे पास है, यू हैव टू यूज दैट एक्यूरेटली. परसेंटेज, फ्रैक्शन, एंड यूज इट एंड कनेक्ट करके आपने उसको लिखना है. देन आपका जो लास्ट पैराग्राफ होगा, दैट वुड बी समराइजिंग दैट. वो उसको समराइज करेगा, मतलब इन अ नट शेल. हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, आई विल बी गिविंग यू इन द today or in the next class. You will be using certain phrases to conclude with. In a nutshell, to conclude with, I can say, therefore I can say, in a nutshell I can say. आपको ऐसे words use करके conclude करना है. So if you are able to use these formats, you will be definitely getting good marks. Don't think that you have to only write whatever is written. ऊपर लिखा हुआ है in 2010 it was this, in 2011 it was this, in 2012 it was this, in 2014 it was this, हो गया मेरा बस. No, you have to intro, you have to then give analytic description. अगर comparison है तो comparison देना है, and then you have to conclude. For you can note it down if you want. मैम ये फर्स्ट लिखा है 4. Yeah, I'm just telling you.
इफ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन यूज अ वर्ड्स, मतलब फॉर इंट्रोडक्शन, आप मतलब पहला पैराग्राफ हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा. सो फॉर द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स वी कैन यूज, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द, अब देखो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है. क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन हो और नीचे क्वेश्चन पेपर में चार्ट बना होगा, तो वहां पर तो आपका द बिलो, तो आप ये बोल सकते हो कि द गिवन चार्ट, द अबाउ चार्ट नहीं, अबाउ तो हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम तो क्वेश्चन को, आंसर को तो हम अलग लिखेंगे. सो यू कैन यूज द गिव, मतलब दिस विल बी द इंट्रो सेंटेंसेस. द गिवन चार्ट सजेस्ट, मतलब यू कैन यूज दीज वर्ड्स, इनमें से कुछ भी. द टेबल, मतलब अगर आपका जो है चार्ट नहीं है, इट इज अ टेबल, तो द टेबल सजेस्ट, या द लाइन ग्राफ सजेस्ट, that you have to see whether it is a bar graph, it is a line graph, it is a pie chart, what is it. Yeah, you can use the word illustrates, मतलब suggest की जगह the given chart illustrates, you can use the word suggest, you can use the word illustrates, या you can use provide information about. आपको जो स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ दीज लाइन्स, आपको इन लाइन से स्टार्ट करना है. मतलब जैसे अब मैंने यहां पर ये जो बनाया है, आई हैव मेड दिस, तो मैं लिखूंगी कि द गिवन बार ग्राफ, द गिवन ग्राफ कन्वेज, सजेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्थ एंड डेथ रेट्स इन अ कंट्री. तो मुझे ये वर्ड यूज करना, राइट. अब सेकेंड हमारा क्या रहेगा, वी विल बी यूजिंग द डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स. हमारा सेकेंड जो है, मतलब पहले तो हमने इंट्रो लाइन है ये हमारा, फिर हम यूज करेंगे फ्रेजेस या वर्ड्स लाइक, कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एन अलार्मिंग इंक्रीज. मतलब ये डिपेंड करता कि आपका क्या पैराग्राफ है, मतलब यू हैव टू यूज सच वर्ड्स. एन अलार्मिंग इंक्रीज, एन अलार्मिंग डिक्रीज, मतलब अगर कोई चीज कम हो गई है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो अलार्मिंग डिक्रीज, स्ट्राइकिंग इंक्रीज. मतलब दीज आर द phrases you can use. soaring, soaring मतलब चढ़ता हुआ. फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि आपके जो मतलब कि जो भी आपका होगा, that would all be based on such theories only. Then it can be plumme, plummeted.
नाउ प्लमेटेड का मतलब हो जाता है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब उतार चढ़ाव, उसके लिए हम यूज करते हैं द वर्ड प्लमेटेड। तो यू कैन यूज दीज वर्ड्स, मतलब कि अपने उसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन यूज दीज वर्ड्स, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अलार्मिंग एंड striking, a soaring, fluctuating. You can use each any of these. आपका वो that depends on कि आपका कैसा है. This is when you are, आप ट्रेंड को बता रहे हो। अगर कोई क्वांटिटी है, मतलब आपके जो ग्राफ है उसके अंदर क्वांटिटी दिखाई जा रही है, then you can be almost equal, it is 1/3, 48 approximately. If there are two graphs given, दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, दो ग्राफ दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, तब आप क्या करोगे, तब आप यूज कर सकते हो द वर्ड्स लाइक सिमिलरली, you can use the words like similarly, in contrast with, in comparison to, when you are comparing two things, तो आप ऐसे words आप वहां पर use कर सकते हो, opposed to, noticeable difference, when it comes to, these are the words or phrases you can use when you are establishing some relationship or contrast. दो चीजों के बीच में आप जो हो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर आप ऐसे मतलब कि यूज कर सकते हो। Because as I told you that there will be different paragraphs. The first will be the intro के अंदर आप बताओगे the given chart, the given table, the given bar suggest या फिर provides information, illustrates, exhibits, showcases, ये words use कर सकते हो। Then you can tell वो जो ग्राफ है वो किसके बारे में है। Then if you are comparing two things, two datas, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। Then when you are concluding, आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हो, तो आप यहां पे लिख सकते हो ओवरऑल, therefore, subsequently, in a nutshell, to conclude with, therefore, I have already used, in short, these are the words that we require to use while we are framing the analytic paragraphs. मुझे आपके हर एक जो पैराग्राफ्स है उसके अंदर you should
I should see these words. मतलब ऐसा नहीं कि सारे words होने चाहिए. But as I said that it should not be कि आपके पास एक ग्राफ है, आपने उस ग्राफ को देखा, in 2010 it was there, 2011 it was there, it was 2012 में it was there, therefore I can say that this was there. तो ये आपका पैराग्राफ नहीं होगा. You are not going to write a paragraph, you are going to write an analytic paragraph. An analytic paragraph का मतलब हो जाता है you are analyzing the given data. If there is requirement of comparing, you will be comparing the elements. If there is only आप उसको explain कर रहे हो, तो you will be using, इनमें से आप words use कर सकते हो. And I have used very 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 simple words. I haven't used anything जो कि आप नहीं use कर सकते हो. These are the ways we start and write a paragraph. I hope all of you are noting down